Hello guys, how are you? I am Dev and hope you are also doing well. Welcome to Vehicle 24 चैनल। दोस्तों आज की डेट में TVS राइडर की जो है वो बहुत कमी महसूस हो रही है, क्योंकि TVS राइडर की जो लिमिटेड क्वांटिटी बनी थी वो डीलरशिप को ट्रांसफ़र कर दी गई थी, लेकिन क्योंकि एडवांस में कोई स्टॉक नहीं रखा गया था उसकी वजह से बहुत से लोगों को गाड़ी मिलने में दिक्कत हो रही है। दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है, जिसमें कि आपका रिस्क जो है 0% होती है। जो भी डिलीवरी शोरूम के लिए होती है वो उनसे एडवांस बुकिंग में ली जाती है। जो भी डीलर इंटरेस्टेड होते हैं उनको उसी के अकॉर्डिंग क्वांटिटी दी जाती है। तो जो डीलरशिप जो है मेट्रो सिटी में होती है वो क्वांटिटी जो है ज़्यादा मात्रा में ले पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नई गाड़ी है और उनके पास में उसकी मार्केटिंग कैसी है, उसके पास में कस्टमर कितने जुड़े हुए हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, उनके पास में वो चीज़ें आती रहती हैं। उसी के अकॉर्डिंग वो जो ज़्यादा क्वांटिटी बुक कराते हैं। लेकिन जो छोटे डीलर होते हैं वो क्वांटिटी बहुत कम बुक कराते हैं या नहीं बुक कराते हैं, वो पहले मार्केटिंग दिखते हैं। दोस्तों क्योंकि इस बाइक की जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड मात्रा में बनाई गई थी, वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। उसकी वजह से कुछ डीलरों ने अभी इस बाइक को ख़रीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, क्योंकि जब भी बाइक कोई डीलरशिप लेता है तो उसका उसमें इन्वेस्टमेंट होता है और कोई डीलर नहीं चाहता है कि उसके यहाँ पर गाड़ी खड़ी रहे। जो गाड़ी लो कॉस्ट होती हैं, जो 100 सीसी की बाइक्स होती हैं, उनकी मार्केटिंग तो नॉर्मली बढ़िया हो जाती है, क्योंकि उसके लोअर लेवल पर कस्टमर मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि ग्रामीण एरिया का और छोटे स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह का जो कस्टमर है वो जो है हैवी सीसी में यानी ज़्यादा सीसी की बाइक्स को लेना पसंद नहीं करता है, वो 100 सीसी के आसपास ही रहता है और वो या तो फिर TVS एक्सल वगैरह के लिए जाता है, तो इसीलिए वहाँ पर मार्केटिंग नहीं होती है। तो जो भी बड़े डीलर हैं उनके पास में गाड़ी अवेलेबल है और आप अभी दिल्ली नोएडा की बात करो तो वहाँ पे आपको गाड़ी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही है इतनी, क्योंकि वहाँ उन्होंने जो स्टार्टिंग रेस्पॉन्स आया था उनके पास में एडवांस बुकिंग बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो उन्होंने एडवांस बुकिंग के आधार पर गाड़ी मंगा रखी है और वो गाड़ी दे पा रहे हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि TVS राइडर के बारे में मार्केट से और फील्ड से जो है कई तरह के फीडबैक आ रहे हैं। कुछ लोग अच्छा फीडबैक बता रहे हैं, कुछ लोग ख़राब बता रहे हैं। कुछ लोगों ने फीडबैक भी दिया था कस्टमर्स ने, उन कस्टमरों को जो है वो ऑलरेडी डीलरशिप कंपनी को पहुंचा चुका है, तो वो उन कंपनी उन पर काम भी कर रही है। तो कंपनी नहीं चाहती है कि कोई भी प्रोडक्ट उनका मार्केट में आए और उसमें कमियां रहें और वो लंबे समय तक रहें, तो वो प्रोडक्ट जो है उसमें बहुत सारे डिक्लाइन आ जाएगा उसकी सेल्स में और उसका जो इफेक्ट है वो कंपनी के परफॉर्मेंस पर पड़ता है। तो कंपनी उन चीज़ों को भी इम्प्रूव करके तब मार्केट में लॉन्च करेगी और उसके बाद में ही वो मास प्रोडक्शन में जाएगी। तो कह सकते हो कि सबसे पहले जो है प्रोटोटाइप बाइक बनी थी उसको टेस्ट किया गया और ये फर्स्ट पायलट लॉट था जिसमें कि गाड़ी कंपनी ने बनाई और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके आधार पर कंपनी को बहुत सारे फीडबैक मिले, उन चीज़ों को सभी को अपडेट करने का काम भी चल रहा है और जो सिक्योरिटी से रिलेटेड फीचर होते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया जाता है। तो जहाँ तक बात करें TVS राइडर की, इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। स्पोर्टी लुक है, स्प्लिट सीट मिलती है आपको, LED हेडलाइट मिलती है, LED टेल लाइट मिलती है और इसमें आपको कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलती, जैसे किक देखने को नहीं मिलता है, इंजन कूल स्विच नहीं मिलता है और जो है इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए अभी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आप इसको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो। मोबाइल चार्जिंग भी अभी देखने को नहीं मिलता है, उसका खाली ओपन सॉकेट मिलता है, उसमें जो स्पेस है उसको कवर कर दिया गया है। तो फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें आएंगी और जिस तरह से कंपनी ने कॉस्ट रखी है इस गाड़ी की, उस कॉस्ट के हिसाब से गाड़ी कहीं पर भी फिट नहीं बैठती है। तो जाहिर सी बात है कि आगे आपको इस गाड़ी जो है वो उसकी कॉस्ट बढ़ी हुई देखने को मिलेगी और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ कि होंडा SP 125 के आधार पर भी यही हुआ था। तो आपको बाइक लेनी है तो आप कोशिश करें कि आपके नियर डीलरशिप से नहीं मिल रही है तो दूसरी डीलरशिप से ले लें। अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट में पता कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से पता करो, कहीं से भी गाड़ी ले सकते हो। जैसे आप कहीं अपने स्टेट में गाड़ी नहीं मिल पा रही हो, आप अदर स्टेट में जाते हो तो कुछ नहीं, वहाँ पर आपको एक रेंट एग्रीमेंट जो है वो। दोस्तों जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, राइडर जो बनाई हुई है वो उसमें बहुत सारे यानी कि आधुनिक फीचर देने की कोशिश की गई है। स्टार्टिंग में आप देखोगे कि मार्केट में केवल डिस्क वेरिएंट था, ड्रम वेरिएंट नहीं लाया गया था।
तो स्टार्टिंग में मार्केट में कोई भी चीज़ लाई जाती है तो वो फुल स्पेसिफिकेशन के लिए साथ में लाई जाती है। तो कंपनी को उम्मीद थी कि जिस तरह से इसका प्राइस रखा था 1,04,000 के समथिंग ऑन रोड प्राइस, तो उस प्राइस में इसको रेस्पॉन्स जो है वो स्लो मिल सकता है। लेकिन मार्केट में क्योंकि कस्टमर बहुत दिनों से खाली था, उसके पास में एक कोरोना की वजह से गैप हुआ था, तो वहाँ पे इनकम भी नहीं थी और स्पेंड करने का भी थोड़ा सा अंदर से करेज नहीं था। लेकिन अब वो फुली स्पेंड करने लग गया है। तो इस तरह से वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट मनी है उसको अच्छी से अच्छी बाइक पर इन्वेस्ट करना चाहता है। और इस बाइक में उसको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, स्प्लिट सीट मिलती हैं, स्पोर्टी लुक मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो 125 सीसी की बाइक में बजट में मिल जाती हैं। तो इसीलिए कस्टमर का जो सीधा ध्यान है वो इसी की तरफ गया था। तो ये एक बहुत अच्छा कंसर्न है। और जो टाइमिंग है वो TVS की बढ़िया, लेकिन कहीं ना कहीं TVS जो है वो क्वांटिटी प्रोड्यूस करने में लैकिंग रही। और ये कह सकते हो कि यहाँ पे उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जिससे कि वो अपनी गाड़ी में जो भी कस्टमर फीडबैक आए उसको इम्प्रूव कर सके। उसके बाद में वो पायलट लोड, यानी कि उसके बाद में वो पायलट लोड को अप्रूवल देते, उसकी फीडबैक ले ले, इसी के बाद में मास प्रोडक्शन शुरू करें। मास प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है कि सारे पार्ट जो है, सारी चीज़ों का फीडबैक इंक्लूड कर लिया जाता है और उसके बाद में रेगुलर सप्लाई शुरू कर दी जाती है, यानी कि उसकी लाइन सेटअप कर दी जाती है जहाँ पे गाड़ी बननी है और उसको कंटिन्यूस प्रोडक्शन में लाया जाता है। तो आप दोस्तों, आपको गाड़ी मिल रही है तो ठीक है, और नहीं भी मिल पा रही है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। इस गाड़ी को जब आप 5-6 महीने बाद देखोगे तो इसमें बहुत सारे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे और बहुत सारे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे जो कि एक्स्ट्रा होंगे। यानी मोबाइल चार्जिंग भी आपको उस टाइम पे मिल जाएगा, आपको किक भी देखने को मिल सकता है, इंक्लूड कर सकती है गाड़ी कंपनी। और इसमें आगे बाइंड सीट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कस्टमर पे कर रहा है तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होती है गाड़ी को मॉडिफाई करने में, गाड़ी को अच्छा बनाने में। हो सकता है ये TVS राइडर जो है, TVS राइडर एक्सटेक या TVS राइडर कुछ समथिंग के नाम से आ जाए, उसमें आपको सारे फीचर मिले। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़े, लेकिन आपको बढ़िया चीज़ मिलेगी। तो दोस्तों, आप पैनिक न रहें अभी लेने के चक्कर में कि अभी लेना है। आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, उसके बाद में आपको अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। तो दोस्तों, वैसे बात करें इसकी मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग अच्छी है, फीडबैक भी कुछ आ रहे हैं जो नेगेटिव है, लेकिन हाँ वो इम्प्रूव हो सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी पर एक क्वेश्चन उठता है, बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा लो ग्रेड है, लेकिन आप अच्छी तरह से मेंटेन करोगे तो उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और हाँ, टैंक के ऊपर प्लास्टिक का जो कावल लगाया हुआ है उसके बारे में भी फीडबैक आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्टिकर्स का यूज करते हैं उनके लिए तो ये सुभान अल्लाह है, क्योंकि उनको तो अब कोई भी दिक्कत नहीं है स्टिकर लगवाने, टैंक पैड लगवाने में, क्योंकि प्लास्टिक पर टैंक पैड लगा हुआ है वो आसानी से हट जाता है और नया लग जाता है। मेटल के टैंक पैड लगाने में दिक्कत होती थी, क्योंकि मेटल पर जो बार्निश होती है वो टैंक पैड की वजह से हट जाती थी। दोस्तों, आपके पास में एक ऑप्शन और भी है कि आपको सोच रखा है कि इस दिवाली पे मुझे बाइक लेनी ही लेनी है, तो आप SP 125 की तरफ भी जा सकते हो, जिसमें कि ऑलरेडी सारी फीडबैक अपडेट हो चुकी हैं और आज की डेट में जो बाइक है वो स्टेबल है। लेकिन वहाँ पे आपको ब्लैक एंड वाइट की जगह पे, कलर्ड की जगह पर ब्लैक एंड वाइट इंस्ट्रूमेंट कंसोल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, क्योंकि TVS राइडर में आपको आज की डेट में कलर डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोस्तों, उसमें आपको किक भी मिल जाएगी, इंजन स्विच भी मिल जाएगा। तो वो SP 125 जो आपका TVS राइडर की जगह पर एक विकल्प हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो गाड़ी 2 साल पहले आई हुई है तो उसमें कुछ चीज़ें मिस हैं जो कि TVS राइडर को आगे रखती हैं, जैसे कि स्प्लिट सीट हुई, कलर इंस्ट्रूमेंट कंसोल हुआ, स्पोर्टी लुक हुआ। तो अपने अपने कुछ फ़ायदे होते। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।